শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার পর থেকেই ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক কিছুটা টানাপোড়েনের মধ্যেই ছিল, কিন্তু এখন পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসেছে যে বাংলাদেশ খোলাখুলিভাবে ভারতকে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় থেকে দূরে থাকার বার্তা দিয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে কিছু অঞ্চলও ফেরত চাওয়ার দাবি তুলেছে। बड़ी खबर ये है कि बांग्लादेश ने भारत से अपनी जमीन मांग ली है। साथ ही साथ हिंदुस्तान को बांग्लादेश ने, यूनुस सरकार ने शटअप कॉल भी दे दी है और साथ ये भी कह दिया है कि जो आपने हमारी जो जमीन है एज पर मैप उसके मुताबिक जो आपने कैप्चर कर रखी है वो अब आपको हमारी वापस करना पड़ेगी। इसको देखते ही देखते अब जो भारतीय मीडिया है वो इस वक्त चीखें मार रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और आपको बताएं कि बांग्लादेश ने शटअप कॉल दे दी है भारत को और कहा है कि खबरदार अगर आपने हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर घुसने की कोशिश की, अगर आप बाज ना आए, अगर आपने माजी की तरह, पास्ट की तरह कोशिश की जो कि करते रहे हैं दादागिरी की, बड़ा बनने की, तो फिर हमारा यानी बांग्लादेश का भारत के साथ जो रिश्ता है, ताल्लुक है, मजीद खराब हो सकता है। लिहाजा हम एक आजाद मुल्क हैं, हम एक आजाद रियासत हैं। हमारे साथ ये जो सलूक आपने शेख हसीना के दौर में अपनाए रखा है, अब हम नहीं इसको कबूल करेंगे। ये एक शटअप कॉल दी है और दूसरा जो एक बड़ा जो मांगी है बांग्लादेश ने, वो ये डिमांड कर डाली है कि भाई हमारी जमीन वापस दें जो आपने कैप्चर कर रखी है बॉर्डर के ऊपर। बड़ा स्टेटमेंट है बांग्लादेश का अब तक का और अपना हक मांग लिया। वो कहते हैं ना कि भाई साडा हक इत्थे रख, यानी हक लेने में कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए आपको। वो काम अब बांग्लादेश ने कर दिया है। बांग्लादेश ने कह दिया है कि आपने बॉर्डर के ऊपर जो हमारी जमीन जब्त कर रखी है 1971 से पहले की जो बात है बॉर्डर के ऊपर, वो आप हमें वापस करें, क्योंकि कानून के मुताबिक जो मैप है उसके मुताबिक वो जो जमीन है बॉर्डर के ऊपर जो हिंदुस्तान ने कैप्चर कर रखी है वो बांग्लादेश की है, वो बनती ही बांग्लादेश की है। तो इसलिए बांग्लादेश ने इसके ऊपर अपना हक मांग लिया है और अपनी जमीन मांग ली है। और मैं समझता हूं कि एक बड़ा स्टेटमेंट है। वो कहते हैं ना कि एक बड़ा लीडर, एक बड़ी कौम ही इस तरह के फैसले किया करती हैं। अब तक इससे पहले तो शेख हसीना ने पूरे के पूरे बांग्लादेश को यूं अपनी मुट्ठी में किया हुआ था और किसी को बोलने तक नहीं देती थी। लेकिन अब ये कहते हैं ना आजादी का एक अलग ही नशा होता है। उस नशे में अब बांग्लादेश अपने तमाम जो मुल्क के लिए, कौम के लिए, बांग्लादेशियों के लिए बेहतर है वो फैसले किए जा रहे हैं। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, मैं चाहूंगा इसको आपने आखिर तक जरूर देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें जनाब सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার পর থেকেই ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক কিছুটা টানাপোড়েনের মধ্যেই ছিল, কিন্তু এখন পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসেছে যে বাংলাদেশ খোলাখুলিভাবে ভারতকে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় থেকে দূরে থাকার বার্তা দিয়েছে। তারা জানিয়ে দিয়েছে যে আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যেন ভারত কোনো হস্তক্ষেপ না করে। এখন এই অবস্থায় চীন, পাকিস্তান, এমনকি আমেরিকার মতো দেশগুলোও এই ভাঙনের সুযোগ নিতে চাইছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে কিছু অঞ্চলও ফেরত চাওয়ার দাবি তুলেছে। কিভাবে এই ঘটনাগুলি ঘটছে এবং অন্যান্য দেশগুলি কিভাবে বাংলাদেশের নতুন সরকারকে নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা করছে, আর সরকার পাল্টানোর পর কেন ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের পুরনো সেই বন্ধুর সম্পর্ক খারাপের দিকে যাচ্ছে। বন্ধুরা, এইসব প্রশ্নের উত্তর আপনি আজকের এই ভিডিওটিতেই পাবেন, তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ করব ভিডিওটিকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং তার আগে ভিডিওটিকে একটি লাইক করে আমাদের চ্যানেলটিকে আজই সাবস্ক্রাইব করে দিন। আসলে কয়েক দশক ধরে ভারতে বসবাসকারী শরণার্থী হিন্দুরা ভারত সরকারকে নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আসছেন। বাংলাদেশ থেকে এসে মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলি জেলায় বসবাস করা হিন্দু শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় 50,000 গিয়ে পৌঁছেছে। এখন এই এলাকায় তাদের জীবনযাপন করা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এনারা দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মৌলিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন।
এখানকার মানুষজন তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামও করছেন। জমির মালিকানা, বাংলায় শিক্ষার অধিকার, জাতি সার্টিফিকেট, নাগরিকত্ব এবং সংরক্ষণ, এইসব অধিকার পাওয়ার জন্য তারা রোজ লড়াই করে আসছেন। লক্ষণীয় ব্যাপার যে সিএএ প্রয়োগের পর তাদের জন্য নাগরিকত্ব পাওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, বাংলাদেশের হিন্দুরা ভারতকে তাদের মা মনে করেন এবং এই কারণেই তারা মহারাষ্ট্রে এসেছিলেন। কিন্তু এখন তারা অবাক হচ্ছেন যে তাদের সঙ্গে বৈষম্য কেন করা হচ্ছে, যখন তাদের জমির মালিকানা, জাতির সার্টিফিকেট বা নাগরিকত্ব নেই এবং তারা এত কষ্ট করে যাচ্ছেন। তাদের কথা অনুযায়ী তারা সিএএ এর শর্ত পূরণ করতে পারছেন না। তারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহের উপর ভরসা করছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ তাদের নিজস্ব পরিস্থিতি ঠিক করতে না পারলেও এখন ভারত থেকে সাহায্য চাওয়ার পরিবর্তে অন্য দেশগুলি থেকে সাহায্য চাইছে, আর এরই ফায়দা তুলছে অন্য দেশগুলি, যারা ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেকার সম্পর্ককে খারাপ করতে চাইছে। আসলে গত কয়েকদিনে বাংলাদেশকে উন্নয়নমূলক প্রকল্প, যুব সমাজকে শক্তিশালী করা, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা, স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন এবং দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধির জন্য আমেরিকা প্রায় 20 কোটি মার্কিন ডলার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে ডেভেলপমেন্ট অবজেক্টিভ গ্র্যান্ট এগ্রিমেন্টের 6ষ্ঠ সংশোধনীর ওপর স্বাক্ষরিত হয়েছে। জানা গেছে এই চুক্তির আওতায় ইউএসএআইডি সুশাসন, সামাজিক, মানবিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশকে 20.2 কোটি মার্কিন ডলারের অনুদান প্রদান করবে। इस मुद्दे के ऊपर, इस इशू के ऊपर जो जमीन मांगी है बांग्लादेश ने हिंदुस्तान से, इसके ऊपर देखें वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बांग्लादेश के बेहतर हैं। और जो बाइडन की जो मुलाकात है वो पिक्चर दुनिया में वायरल हुई प्रोफेसर यूनुस के साथ। अब देखें कि इस मुद्दे के ऊपर अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज, कनाडा और दीगर ममालिक और यूके वो बांग्लादेश के साथ है। ना सिर्फ ये साथ हैं बल्कि पाकिस्तान, चाइना भी भरपूर बांग्लादेश का इस इशू के ऊपर साथ देंगे, क्योंकि जो ज्यादती करता है, जो दो नंबरी करता है, जो नाइंसाफी करता है, उसकी पकड़ जरूर होनी चाहिए। और चाइना के साथ वैसे नहीं बनती भारत की, तो फिर अब चाइना भी इसके ऊपर मजीद इनको गंदा करेगा हिंदुस्तानियों को। भाई आपने उनकी जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है, क्यों किया हुआ है? फिर इसका मतलब हम चिकन नेक के ऊपर आकर बैठ जाएं बांग्लादेश के साथ मिलकर? ये प्रेशर बिल्ड हो सकता है ना। यानी चाइना कह सकता है, पाकिस्तान भी कह सकता है, और अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ कुछ मुआहदे हो जाते हैं, कुछ साइन हो जाते, तो फिर तो पाकिस्तान, चाइना ये मिलकर, यार पाकिस्तान ना भी है, चाइना मिलकर बांग्लादेश के साथ, मतलब वो चिकन नेक और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और उसके भारत के दो टुकड़े हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। और मेरे ख्याल में एक बड़ा जो स्टेटमेंट है, एक बड़ी डिमांड है, डिमांड भाई उनकी जायज है, और वो अपनी जो डिमांड है वो हक की डिमांड कर रहे हैं। उनका हक बनता है यानी बांग्लादेश का कि आप हमारी जमीन दो भाई, क्यों नहीं दे रहे? अब इंटरनेशनल जो बड़े बड़े लीडर हैं, पूरी दुनिया है, वो बांग्लादेश के साथ इस मुद्दे पर जरूर खड़ी है और खड़ी रहेगी। व्यूअर्स, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।